रखेल नहीं बनूंगी, दिल को छू लेने वाली कहानी। लूनी ठीक ढंग से खिली भी ना थी कि मुरझा गई। उसे क्या पता था कि 2 साल पहले जिसने अग्नि को साक्षी मानकर जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किया था, वह इतनी जल्दी साथ छोड़ देगा। शादी के बाद लूनी कितनी खुश थी। उसका पति कालू उसे जी जान से प्यार करता था। वह उसे खुश रखने की पूरी कोशिश करता। वह खुद तो दिन भर हाथ तोड़ मेहनत करता था, लेकिन लूनी पर खरोच भी नहीं आने देता था। मोहल्ले वाले लूनी की एक झलक पाने को तरसते थे, पर लूनी की यह खुशी ज्यादा टिक न सकी। कालू खेत में काम करता था, वहीं उसे जहरीली सांप ने काट लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। बेचारी लूनी विधवा की जिंदगी जीने को मजबूर हो गई, क्योंकि कालू तोहफे के रूप में अपना एक वारिस छोड़ गया था। इसी तरह कर्ज लेकर लूनी ने पति का अंतिम संस्कार तो कर दिया, लेकिन कर्ज चुकाने की बात सोचकर वह सिहर उठती थी। उसे भूख की तरफ का भी एहसास होने लगा था। जब भूख से बिलखते बच्चे के रोने की आवाज लूनी के कानों से टकराती तो उसके सीने में हुक सी उठती, और वह करती भी तो क्या करती। जिस लूनी की एक झलक देखने के लिए मोहल्ले वाले तरसते थे, वही लूनी अब मजदूरों के झुंड में काम करने लगी थी। गांव के मनचले लड़के चिंता कसी भी करते थे, लेकिन उनकी अनदेखी कर लूनी अपने को कोसकर चुप रह जाती थी। एक दिन गांव के सरपंच ने कहा, बेटी लूनी, वीडियो दफ्तर से कालू के मरने पर तुम्हें 10,000 रुपए मिलेंगे। मैंने सारा काम करा दिया है, तुम कल वीडियो साहब से मिल लेना। अगले दिन लूनी ने वीडियो दफ्तर जाकर वीडियो साहब को अपना सारा दुखड़ा सुना डाला। वीडियो साहब ने पहले तो लूनी को ऊपर से नीचे तक घूरा, उसके बाद अपनापन दिखाते हुए उन्होंने खुद ही फॉर्म भरा। उस पर लूनी के अंगूठे का निशान लगवाया और 1 हफ्ते बाद दोबारा मिलने को कहा। लूनी बहुत खुश थी और मन ही मन सरपंच और वीडियो साहब को धन्यवाद दे रही थी। 1 हफ्ते बाद लूनी फिर वीडियो दफ्तर पहुंच गई। वीडियो साहब ने लूनी को अदब से कुर्सी पर बैठने को कहा। लूनी ने शर्माते हुए कहा, नहीं साहब, मैं कुर्सी पर नहीं बैठूंगी, ऐसे ही ठीक हूँ। वीडियो साहब ने लूनी का हाथ पकड़कर कुर्सी पर बैठाते हुए कहा, तुम्हें मालूम नहीं है कि अब सामाजिक न्याय की सरकार चल रही है। अब केवल गरीब ही कुर्सी पर बैठेंगे। मेरी तरफ देखो ना, मैं भी तुम्हारी तरह गरीब ही हूँ। कुर्सी पर बैठी लूनी के चेहरे पर चमक थी। वो यह सोच रही थी कि आज उसे रुपए मिल जाएंगे। उधर वीडियो साहब काम में उलझे होने का नाटक करते हुए तिरछी नजरों से लूनी का गठा हुआ बदन देखकर मन ही मन खुश हो रहे थे। तकरीबन 1 घंटे बाद वीडियो साहब बोले, तुम्हारा सब काम हो गया है। बैंक से चेक भी आ गया है, लेकिन यहाँ का विधायक 1 नंबर का घुसखोर है। वह कमीशन मांग रहा था। तुम चिंता मत करो, मैं कल तुम्हारे घर आऊँगा और वहीं पर अकेले में रुपए दे दूँगा। लूनी थोड़ी नाउम्मीद तो जरूर हुई, फिर भी बोली, ठीक है साहब, कल जरूर आइएगा। इतना कहकर लूनी मुस्कुराते हुए बाहर निकल गई। आज लूनी ने अपने घर की अच्छी तरह से साफ सफाई कर रखी थी। अपने टूटे फूटे कमरे को भी सलीके से सजा रखा था। वह सोच रही थी कि इतने बड़े हाकिम आज उसके घर आने वाले हैं, इसलिए चाय नाश्ते का भी इंतजाम करना जरूरी है। ठंड का मौसम था, लोग खेतों में काम कर रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा था। वीडियो साहब दोपहर ठीक 12 बजे लूनी के घर पहुंच गए। लूनी ने बड़े अदब से वीडियो साहब को बैठाया। आज उसने साफ सुथरे कपड़े पहन रखे थे, जिससे वो काफी खूबसूरत लग रही थी। आप बैठिए साहब, मैं अभी चाय बनाकर लाती हूँ, लूनी ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे नहीं, चाय की कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी खाना खाकर आ रहा हूँ, वीडियो साहब ने कहा। मना करने के बावजूद लूनी चाय बनाने अंदर चली गई। उधर लूनी को देखते ही वीडियो साहब अपने होशो आवाज खो बैठे थे। अब वे इसी ताक में थे कि कब लूनी को अपने बाहों में समेट ले। तभी उन्होंने उठकर कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। जल्दी ही लूनी चाय लेकर आ गई, लेकिन वीडियो साहब ने चाय का प्याला लेकर मेज पर रख दिया और लूनी को अपनी बाहों में ऐसे जकड़ा कि लाख कोशिशों के बावजूद वह उनकी पकड़ से छूट न सकी। वीडियो साहब ने प्यार से उसके बाल सहलाते हुए कहा, देख लूनी, अगर इनकार करेगी तो बदनामी तेरी ही होगी। लोग यही कहेंगे कि लूनी ने विधवा होने का नाजायज फायदा उठाने के लिए वीडियो साहब को फंसाया है। अगर चुप रही तो तुझे रानी बना दूंगा। लेकिन लूनी नाराज हो गई और वीडियो साहब के चंगुल से छूटते हुए बोली, तुम अपने आप को समझते क्या हो? मैं 10,000 रुपए में बिक जाऊंगी, इससे तो अच्छा है कि मैं भीख मांगकर कालू की विधवा कहलाना पसंद करूंगी।
लेकिन रानी बनकर तुम्हारी रखेल नहीं बनूंगी। लूनी के इस रूखे बर्ताव से बीडीओ साहब का सारा नशा खत्म हो गया। उन्होंने सोचा भी ना था कि लूनी इतना हंगामा खड़ा करेगी। अब वो हाथ जोड़कर लूनी से चुप होने की प्रार्थना करने लगे। लूनी चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी, तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो मैं शोर मचाकर पूरे गांव वालों को इकट्ठा कर लूंगी।